वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के अजलास, वफाक़ी वज़रा और अस्करी क़यादत की शिरकत, अमन अमान की सूरत हाल पर गौर, हुक्काम को 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर ब्रीफिंग, फ़ौजी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिहाई के हुक्म के बाद फवाद चौधरी को दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश। फवाद चौधरी ने पुलिस को देखकर दोबारा अदालत की तरफ दौड़ लगा दी। रहनुमा तहरीक इंसाफ की किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी में रोकने के लिए हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ आयद। जस्टिस मियां गुल हसन का इक़दाम गैर कानूनी करार। पंजाब में फौजी तनसीबात और इमलाक पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। शरपसंदों के खिलाफ मुकदमात के लिए GIT तश्कील देने की मंजूरी। जिना हाउस पर हमले के लिए इश्ताल अंगेज पैगामात फैलाने वाले 159 व्हाट्सएप ग्रुप्स ट्रेस कर लिए गए। मुलजमान सहूलतकारों और मास्टर माइंड तक पहुँचने के लिए मौसर तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। तस्वीर और वीडियो में मुलजमान की शनाख्त के लिए नादरा के डेटाबेस मददगार बन गया। निगरां वज़ीर आला पंजाब का 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म। जिना हाउस लाहौर पर हमला बाकायदा मनसूबाबंदी और सोची समझी साजिश के तहत किया गया। शरपसंद 3 रास्तों से कैंप में दाखिल हुए। टाइगर फोर्स के लोग और लीडरशिप शरपसंदों को अंदर ले आई। 80% मकामात में इमरान खान नामजद हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गिरफ्तार 17 अफराद के आपस में रवाबित थे। कामरान आदिल का जिना हाउस से चोरी किया गया माल भी बरामद करने का दावा। पुरतशद्दुद वाक़यात को मंसूबे का हिस्सा समझना दुरुस्त पेशरफ्त है। पुरअमन मुजाहिरीन के सफ़ों में मुसल्लह इंतशार पसंद दाखिल किए जाने के सबूत मौजूद हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये पर PTI का रद्द-ए-अमल। इमरान खान का 9 मई के वाक़यात की आज़ादाना तहक़ीक़ात का मुतालबा। जिना हाउस समेत मुख्तलिफ इमारतों में आग लगाने के वाक़यात के पीछे मुनज़्ज़म साजिश का दावा। यास्मीन राशिद और बहनों की जानिब से मुजाहिरीन को तोड़ फोड़ से रोकने की वीडियो शेयर कर दी। 9 मई को फौजी अमलाक को नुकसान पहुंचाने और इदारों के खिलाफ हर्जा सराई। महमूद मौलवी का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। कौमी असम्बली के रुकनी से इस्तीफा दे दिया। फौज के खिलाफ गया ना कभी जाऊंगा। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। महमूद मौलवी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बाद NA 245 से तहरीक इंसाफ के टिकट पर रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। इमरान खान ने ज़मान पार टिकट होल्डर का इजलास तलब कर लिया। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पंजाब में अवामी ताकत का मुजाहरा करने की हिकमत अमली पर भी गौर। कारकुनों और रहनुमाओं की गिरफ्तारियों पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने कभी फौज और अवाम में फासला पैदा करने की कोशिश नहीं की। कौमी असम्बली में मामदी की अदालत लगाने का कोई फायदा नहीं। सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही का फजलुर रहमान और मरीम नवाज पर तौहीन अदालत लगाने का मुतालबा। 9 मई के सानहे पर हर आंख अश्कबार है, सिवाय एक शख्स के हर एक ने मजम्मत की। हंगामाराई की मनसूबाबंदी ज़मान पाक में हुई। मरियम औरंगज़ेब की गुफ्तगू। मुल्क लूटने वाले को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया गया। मुजरिम को मेहमान बनाकर रेस्ट हाउस में रखा जाएगा तो एहतजाज तो होगा। तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दुश्मन हमला कर रहा हो। मुल्क में इंतशार पैदा करने वाले कौन लोग हैं? पाकिस्तान कौमी यकजहती अमन कांग्रेस से खिताब में मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद का सवाल। मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिशों के महराबों और मेंबर से खला खमा करने का आस। आग फौज से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियाँ। टोबा टेक सिंह, बहावल नगर, दादू और डेरा मुराद जमाली समेत मुख्तलिफ शहरों में शहरी सड़कों पर निकल आए। पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की 2 मुकदमात में उबूरी जमानत में 8 जून तक तौसी। तो थीने अदालत केस में आज हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। इमरान खान की 9 मई या उसके बाद दर्ज मुकदमात में गिरफ्तारी रुकवाने की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। तकारीर और बयान मीडिया पर नश्र करने की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने मज़ीद दलाइल तलब कर लिए। सबको कहता हूँ कि आपको देखकर खुशी हुई। इमरान खान को गुड टू सी यू कहने पर गलत तनकीद का निशाना बनाया गया। चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान वजाहत। कहा हर एक को एहतराम देता हूँ, अदब व अखलाक के बगैर मजा नहीं। जस्टिस उमर अता बंदियाल का मुकालमा। कौमी असम्बली ने तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 मंजूर कर लिया। राना कासिम नून ने बिल ऐवान में पेश किया। पार्लिमानी कमेटी और किसी रुकन की तौहीन पर सजा होगी बिल का मतन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद कैसर की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। रहनुमा तहरीक इंसाफ को मुतल्लिक़ अदालत में पेश होने का हुक्म। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को 5-5 हज़ार रुपये के मचल के जमा कराने का भी हुक्म। कराची के जिला इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दफ्तरी ब्लॉक
پلانٹ میں آگ لگ گئی۔ آگ اور دھوئیں کی نشاندہی کرنے والے آلات نے کام نہ کیا، تاہم اسٹاف بحفاظت باہر نکلنے میں کامیاب رہا۔ سول ایویشن نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ پنجاب سے گندم کی سپلائی کے باوجود خیبر پختونخوا میں آٹے کے بحران پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ پشاور میں آٹا مارکیٹ سے غائب، قیمتیں کم نہ ہو سکیں۔ شہر میں روٹی 30 روپے میں فروخت۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، انڈیکس میں 288 پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ 42,006 پوائنٹس پر بند۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 284 روپے 96 پیسے اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 296 روپے رہی۔ امریکہ کا بھارت میں مذہبی آزادی کی صورتحال پر اظہار تشویش، بھارت سے مذہبی تشدد کی مذمت کرنے کا مطالبہ۔ ایشیا کپ پر پاکستان اپنی بات منوانے میں کامیاب، بنگلہ دیش اور سری لنکا نے ہائیبرڈ ماڈل پر گرین سگنل دے دیا۔ دونوں ممالک کے بورڈ نے بذریعہ ای میل پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایشیا کپ کھیلنے کی یقین دہانی کرا دی۔ اے سی سی کا اجلاس 1 سے 2 روز میں پھر متوقع۔ اور قلندرز کے فاسٹ بالر زمان خان کا انگلینڈ میں T20 بلاسٹ کے لیے معاہدہ ہو گیا، وہ مئی کے آخر میں ٹیم کو جوائن کریں گے۔ ہاکی میں بہتری کے لیے نوکری کے بغیر کھلاڑیوں کو 20,000 روپے کے فنڈز ملیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی مشیر برائے کھیل وہاب ریاض کا اعلان۔ نیشنل گیمز میں وابلا نے ویمن ہاکی کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ایونٹ میں فینسنگ کے میچز کا بھی آغاز۔ پہلے میچ میں اسلام آباد کی انیشا نے KPK کی کومل کو 12 کے مقابلے میں 15 پوائنٹ سے شکست دے دی۔